कुछ लोग कुछ आते हैं ना तो वो लड़की देख के पिघल जाते हैं। दुनिया में भगवान को मानने के तरीके हर देश में अलग अलग हैं। कहीं मंदिरों में पूजा होती है, कहीं मूर्तियों की, तो कहीं प्रकृति को ही ईश्वर मान लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक जिंदा इंसान को देवी मानकर उसकी पूजा की जाती हो? हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली परंपरा आज भी जीवित है, जहां एक मासूम बच्ची को जीवित देवी, कुमारी देवी माना जाता है। उसे आम लोगों से बिल्कुल अलग रखा जाता है, उसके दर्शन मात्र को शुभ माना जाता है और बड़े बड़े राजा, नेता और सेनापति भी उसके आगे सिर झुकाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक छोटी सी बच्ची को देवी क्यों माना जाता है? कैसे होता है उसका चयन? क्या वह आम जिंदगी जी पाती है या फिर यह सम्मान किसी अभिशाप से कम नहीं? और क्या इस परंपरा के पीछे कोई रहस्य, डर या चौंकाने वाली सच्चाई छुपी है? आज के इस वीडियो में हम नेपाल की इस रहस्यमयी परंपरा से जुड़े अनसुने तथ्य, चौंकाने वाले सच और गहरी मान्यताओं को उजागर करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। और ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और अनकही सच्चाइयों के लिए चैनल यमलोक गाथास को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। फैक्ट नंबर 1, कुमारी देवी। नेपाल में कुमारी देवी की परंपरा बेहद प्राचीन मानी जाती है, जहां एक जीवित कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुमारी देवी स्वयं देवी दुर्गा या तलेजा भवानी का जीवित अवतार होती हैं। इसी कारण उन्हें पूरे देश में विशेष सम्मान प्राप्त है। यह परंपरा मुख्य रूप से नेवारी समुदाय से जुड़ी हुई है और हिंदू बौद्ध धर्मों के संगम को दर्शाती है, जो नेपाल की सांस्कृतिक आस्था का एक अहम हिस्सा है। कुमारी का चयन बेहद कठोर मानदंडों के आधार पर किया जाता है। कन्या में किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के दौरान उसे अंधेरे कमरे में बैठाकर डरावनी परिस्थितियों का सामना कराया जाता है। यदि वह निर्भीक और शांत बनी रहती है, तभी उसे कुमारी के रूप में चुना जाता है। एक बार चुने जाने के बाद कुमारी को जमीन पर पैर रखने की अनुमति नहीं होती। वह हमेशा पालकी या सिंहासन पर ही रहती है, क्योंकि मान्यता है कि कुमारी और धरती दोनों को ही देवता माना जाता है। कुमारी देवी साल में केवल 13 बार ही अपने निवास से बाहर आती हैं। उनका पद तब समाप्त हो जाता है जब उन्हें पहला मासिक धर्म होता है या वे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती हैं। यह परंपरा सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि नेपाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। फैक्ट नंबर 2, नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता। नेपाल अपनी अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा यह देश दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का घर है। यहाँ की गहरी घाटियां, बहती नदियां और घने हरे भरे जंगल नेपाल को एक प्राकृतिक स्वर्ग जैसा रूप देते हैं। यह भौगोलिक विविधता न केवल नेपाल की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि यहाँ की जीवन शैली, संस्कृति और धार्मिक विश्वासों को भी आकार देती है। नदियां और घाटियां ग्रामीण जीवन व कृषि की रीढ़ हैं। वहीं कई पर्वत और नदियां लोगों की आस्था से गहराई से जुड़ी हुई हैं। पर्यटन के लिहाज से भी नेपाल बेहद खास माना जाता है। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और साहसिक खेलों के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहां आते हैं। हिमालय की वादियों के बीच बसा जीवन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। फैक्ट नंबर 3, भाषाई और जातीय विविधता। आकार में छोटा होने के बावजूद नेपाल भाषाओं और जातियों की दृष्टि से बेहद विविध देश है। यहाँ सदियों से कई समुदाय एक साथ रहते आए हैं, जिससे इसकी संस्कृति अत्यंत समृद्ध बनी हुई है। नेपाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन इसके अलावा मैथिली, भोजपुरी, नेवारी, तमांग, थारू जैसी अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं। हर भाषा अपने साथ अलग अलग परंपराएं और जीवन शैली लेकर आती है। यही भाषाई और जातीय विविधता नेपाल की सांस्कृतिक विरासत को आज भी जीवंत, सशक्त और अद्वितीय बनाए हुए है। फैक्ट नंबर 4, नेपाल की संस्कृति पर हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा और स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ मंदिर और बौद्ध स्तूप अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं, जो दोनों धर्मों के सहअस्तित्व को दर्शाते हैं। नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म को समान सम्मान दिया जाता है और धर्म यहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। दशैं और तिहार नेपाल के प्रमुख और सबसे बड़े त्योहारों में गिने जाते हैं।
दशैं को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जबकि तिहार रोशनी, भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा हुआ पर्व है। फैक्ट नंबर 5, नेपाल की संस्कृति में लोक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों का बेहद गहरा स्थान है। यहाँ की पहाड़ियाँ, जंगल और प्राचीन मंदिर ऐसी अनगिनत कथाओं से जुड़े हुए हैं जिन्हें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि नेपाल के कई पर्वत, झीलें और स्थान किसी न किसी देवी देवता या पौराणिक कथा से जुड़े हुए हैं। कुछ जगहों को देवताओं का निवास माना जाता है, तो कहीं राक्षसों और आत्माओं से जुड़ी कहानियां प्रचलित हैं। इन लोक कथाओं का प्रभाव आज भी लोगों की सोच और आस्था में साफ नजर आता है। गांवों में बुजुर्ग आज भी बच्चों को ये कहानियां सुनाते हैं ताकि परंपराएं जीवित रह सकें। कई त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान भी इन्हीं कथाओं पर आधारित होते हैं। नेपाल के लोगों के लिए ये मिथ्स सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनके विश्वास और जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। फैक्ट नंबर 6, नेपाल में कुंवारी कन्या की परंपरा के अलावा भी कई ऐसी अनोखी प्रथाएं और रिचुअल्स हैं जो इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग पहचान देते हैं। कुछ रिचुअल केवल खास समुदायों या विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं और वही उनकी सांस्कृतिक पहचान बन जाते हैं। नेपाल के पारंपरिक नृत्य जैसे लाखे नृत्य, मारुनी डांस और अन्य लोक नृत्य धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का अहम हिस्सा होते हैं। इन नृत्यों के माध्यम से लोग अपनी भावनाएं, मान्यताएं और इतिहास को अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा कई लोक उत्सव ऐसे भी होते हैं जो कृषि, मौसम और प्राकृतिक बदलावों से जुड़े होते हैं। इन सभी प्रथाओं और रिचुअल्स के कारण नेपाल की संस्कृति बेहद अनोखी और जीवंत दिखाई देती है। यही परंपराएं नेपाल को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक पहचान प्रदान करती हैं, जो हर देखने और सुनने वाले को आकर्षित करती है। फैक्ट नंबर 7, नेपाल की जिंदगी का असली रंग उसके गांवों और स्थानीय समाज में देखने को मिलता है। आज भी यहाँ की बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, जहाँ लोग खेती, पशुपालन और प्रकृति पर आधारित जीवन जीते हैं। नेपाल के लोग प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि पूजनीय मानते हैं। पहाड़, नदियां, जंगल और जमीन सबका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। परिवार और समुदाय नेपाल की सामाजिक संरचना का मजबूत आधार है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और सामूहिक रूप से त्योहारों व रिचुअल्स को मनाते हैं। स्थानीय मान्यताएं लोगों के रोजमर्रा के फैसलों को भी प्रभावित करती हैं, चाहे वह खेती का समय तय करना हो या किसी शुभ कार्य की शुरुआत। संस्कृति और प्रकृति के बीच का यह गहरा संबंध नेपाल की जीवन शैली को संतुलित बनाता है। लोग प्रकृति का सम्मान करना सीखते हैं और यही सोच पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होती है। इस तरह नेपाल में संस्कृति और प्रकृति मिलकर लोगों के जीवन को दिशा देती है। फैक्ट नंबर 8, आज के समय में नेपाल तेजी से आधुनिकता और ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। पर्यटन ने देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया है। हिमालय ट्रैकिंग रूट्स और धार्मिक स्थलों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग नेपाल आते हैं। मीडिया और इंटरनेट ने नेपाल को वैश्विक मंच पर और ज्यादा पहचान दिलाई है। हालांकि आधुनिक लाइफस्टाइल के साथ एक चुनौती भी है, परंपरा और बदलाव के बीच संतुलन बनाए रखना। शहरों में युवा वर्ग आधुनिक सोच और तकनीक को अपना रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली कायम है। सोशल मीडिया ने नेपाल की संस्कृति और त्योहारों को दुनिया तक पहुंचाया है, लेकिन यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या परंपराएं अपने असली रूप में बच पाएंगी। यही संघर्ष आधुनिक नेपाल की पहचान बनता जा रहा है। नेपाल सिर्फ संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि कई रोचक तथ्यों और रिकॉर्ड्स के लिए भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं स्थित है। आकार में छोटा होने के बावजूद नेपाल प्राकृतिक विविधता से भरपूर देश है, जहां हिमालय, जंगल और मैदान पास पास दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल दुनिया का एकमात्र देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है। नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम है। कुंवारी कन्या जैसी परंपराओं से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक यह देश सिखाता है कि परंपराएं और विकास एक साथ चल सकते हैं, और यही नेपाल की सबसे बड़ी ताकत है। अब आपकी बारी है। आपको नेपाल का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा?
नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।